सुंदरवन नाम का एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती के पास ही एक हरा भरा चारागाह था, जहां बकरियों का झुंड हर दिन चारा चरने के लिए आते थे। इस झुंड में एक सुंदर सफेद बकरी भी थी, जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत ही शांत और समझदार बकरी थी, लेकिन इसका कोई खास दोस्त नहीं था। वो अक्सर अकेली रहती थी। हालांकि इसका मन भी हमेशा चाहता था कि इसका कोई सच्चा दोस्त हो, जिससे वो अपने सुख दुख की बातें कर सके। इधर जंगल के अंदर एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम जिमी था। जिमी का स्वभाव दूसरों से अलग था। इसे शिकार करने में बहुत मजा आता था, लेकिन वो चालाकी और धूर्तता से भरी हुई थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो किसी न किसी तरह बकरियों में से किसी एक को फंसाकर अपना शिकार बना सके। जिमी अक्सर जंगल के किनारे जाकर बकरियों को दूर से छुप कर देखती रहती और एक योजना बनाने की कोशिश करती रहती, क्योंकि किसी तरह वो इन्हें बेवकूफ बनाकर पकड़ सके। एक दिन जिमी ने सोचा, अगर मैं इन बकरियों से दोस्ती कर लूं, तो आसानी से किसी एक को धोखा देकर फंसा सकती हूँ। यही सोचकर वो चंपा के पास गई, जो अकेले चारा चर रही थी। जिमी ने मीठे स्वर में कहा, नमस्ते बकरी बहन, कैसी है आप? चंपा थोड़ी चौकन्नी हो गई, क्योंकि चंपा ने सुना था कि लोमड़ी कभी भरोसेमंद नहीं होती। लेकिन जिमी के मीठे स्वभाव ने चंपा को थोड़ा सहज कर दिया। चंपा ने धीरे से उत्तर दिया, नमस्ते। मैंने तुम्हें यहाँ कई दिनों से अकेला देखा है। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? नहीं, मैं यहाँ अकेली ही चारा चरने आती हूँ। मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। क्यों न हम साथ में वक्त बिताए? चंपा को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जिमी के मीठे स्वभावों ने चंपा को आकर्षित किया। ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे चंपा और जिमी की दोस्ती गहरी होती गई। हर दिन जिमी चंपा के साथ समय बिताती, इसे जंगल के बारे में बताती और इसे नए नए स्थान घुमाने के लिए जंगल की ओर ले जाती। चंपा को अब खुशी महसूस होने लगी थी। उसका अकेलापन दूर हो गया था, क्योंकि उसको एक सच्ची दोस्त मिल गई थी। जिमी हमेशा अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके चंपा से मीठे मीठे बातें करती, ताकि चंपा को अपने बातों से प्रभावित कर सके और उसका भरोसा जीत सके। वो सोचती थी, जब चंपा मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने लगेगी, तभी मैं अपने योजना को अंजाम दूंगी। हालांकि चंपा पूरी तरह से मासूम थी और इसने कभी जिमी की मंशा पर कोई शक नहीं किया। चंपा हर दिन अपने नए दोस्त के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहती। जिमी ने एक दिन कहा, तुम्हें जंगल के अंदर जाना चाहिए। जंगल में बहुत सारे खूबसूरत दृश्य और फल फूल है, जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। और जंगल में खूब सारे हरे हरे घास भी है। तुम्हें कभी चारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। चंपा थोड़ी डरी, क्योंकि उसने सुना था कि जंगल के अंदर खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन जिमी ने चंपा को विश्वास दिलाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चंपा ने सोचा, जिमी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसने जिमी के साथ जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही चंपा ने बहुत से सुंदर दृश्य देखे, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, रंग बिरंगे फूल और कई तरह के पंछी। वो उन सबको देखकर बहुत खुश हुई। जिमी उसे जंगल के और अंदर ले जाने लगी। चंपा को रास्ते का पता नहीं था, लेकिन वो जिमी पर पूरा भरोसा कर रही थी। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर जिमी ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी योजना को अंजाम दूं। चंपा अब पूरी तरह से मुझ पर विश्वास कर चुकी है। उसने चंपा को बड़े प्यार से कहा, चंपा, तुम्हें इस जगह की घास का स्वाद चखना चाहिए। ये घास इतनी मुलायम और स्वादिष्ट है कि तुम्हें कहीं और ऐसा चारा नहीं मिलेगा। तुम यहीं रुककर आराम से खाओ। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। चंपा ने खुशी खुशी सहमति दे दी और वो वहीं रुककर घास खाने लगी। लेकिन जैसे ही जिमी वहां से गई, चंपा को कुछ अजीब लगने लगा। वहां का माहौल बदल गया था। चंपा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसको महसूस हुआ कि वो किसी अनजान जगह और खतरनाक जंगल में आ गई है। उसने जिमी का इंतजार किया, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आई। फिर चंपा को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो सतर्क हो गई और उसे खतरा महसूस होने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो सोच में पड़ गई कि जिमी इतने देर से क्यों नहीं आई। क्या उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया है?
तभी अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये सुनकर चंपा बुरी तरह डर गई। इसने सोचा कि अब इसकी जान खतरे में है, लेकिन तभी इसे अपनी समझ का उपयोग करना आया। इसने जंगल की ओर देखा और भागने का फैसला किया। चंपा तेजी से जंगल से बाहर की ओर भागने लगी। भागते भागते इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह से वो जंगल के किनारे तक पहुंच गई, जहां इसका झुंड था। अपने झुंड में पहुंचकर चंपा को सुरक्षित महसूस हुआ और चंपा ने राहत की सांस ली। कुछ दिन बाद जिमी फिर से चंपा के पास आई और अपने चालाक भरे बातों से कहा, तुम जंगल से वापस कैसे आ गई? मैंने तो सोचा था कि तुम वहाँ रास्ता भटक गई। मुझे अब समझ आ गया है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, न कि किसी को धोखा देना। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा मित्र क्या होता है। जिमी को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन इसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसको समझ आ गया था कि इसकी चालाकी अब काम नहीं आएगी। उसने वहां से चुपचाप जाना ही बेहतर समझा और चंपा ने वापस अपने झुंड के साथ रहने का फैसला किया। और अब वो और भी सतर्क हो गई थी और इसे इस बात का गर्व था कि इसने मुश्किल समय में अपनी सूझबूझ से काम लिया। इसने ये सीखा कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो बिना स्वार्थ के अपने साथ खड़े रहते हैं।